फिर किसी ने कहा, 2 पैर में 3 लोक नाप लिए भगवान, नाव बिना व्याकुल खड़े। अरे मांगने की क्या जरूरत थी? लक्ष्मण को उठा करके उधर कर देते और सीता जी को गोद में लेके उस पार चले जाते। भाई जब तीनों लोक आपने 2 चरण में नाप लिए तो गंगा को पार 1 पैर इधर से उठा के उधर रख देते, सीता जी को गोद में ले लेते। तो राम जी बोले हम ये कर सकते थे, लेकिन इसमें मर्यादा का हनन है। क्यों? बोले ऊपर तपत हैं सूर्य हाँ करारे, भानु बंस के जे बाबा हमारे। कोई भी पति अपने पत्नी को अपने पिता के सामने गोद में उठाएगा क्या? वो मर्यादा के विरुद्ध है। कोई भी पति अपनी पत्नी को अपने पिता के सामने गोद में नहीं उठाएगा। तो बोले ऊपर ये सूर्य है ना, ये हमारे भानु सूर्य वंश के बाबा हैं। तो हिंदू पूजिए मैण हमारी, कि रामचंद्र लई गोदी नारी। अपने बाबा के सामने राम जी ने गोद में स्त्री को ले लिया। तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो लाज धर्म राखें भगवाना, लाज धर्म राखें भगवाना, मांगी नाम नके बटयाना, मांगी नाम नके बटयाना। कहा ये तुम्हारे धर्म में जाना, कहे तुम्हारे धर्म में जाना, मांगी नाम नके बटयाना, के बटयाना, के बटयाना। केवट आया, चौपाई 1 है, अर्थ 2 हैं। मांगी नावना, नाव नहीं मांगी, केवट आना, केवट आ गया। और दूसरा अर्थ है मांगी नाव न केवट आना, केवट आया थोड़ी देर में। बोला पार तो हम लगा देंगे, पर मेरी 3 शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। 3 शर्तें क्या है? नंबर 1 आपके चरण धोएंगे, नंबर 2 नंबर आने पर पार लगाएंगे, नंबर 3 उतराई नहीं लेंगे। भगवान बोले चरण क्यों धोगे? केवट ने कहा पर से पग धूर तरे तरनी, धरनी धर क्यों समझाइयो जू। हे धरनी धर, आपके चरण की महिमा मैंने सुनी है। तुलसी अवलंबन और कछु, लड़का के भांत जियाइयो जू। गौतम की नारी चरण लगते ही स्त्री बन गया। तो ये नाव तो काठ की है और काठ कोमल होता है। तो अगर ये कहीं स्त्री बन गई तो महाराज यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, अवर न जानऊ कछुक कवारू। मैं तो इसी से अपना जीवन यापन करता हूं। तो लक्ष्मण जी बोले जब 2 पत्नी हो जाएंगी तो तुम्हें बहुत आराम रहेगा, एक चरण दबाएगी एक सिर दबाएगी। तो केवट ने कहा लक्ष्मण भैया सुनो, हम गरीब आदमी हैं, तो एक के नाथ खवाए न पावो, और घर में झगड़ा और बढ़ावे। एक में तो हालत आदमी की खराब हो जाती है, एक में तो आदमी सवेरे से शाम तक बेचारा ऑफिस में ही पड़ा रहता है। हाँ 2 को महाराज नहीं हमारे बस के बाद। लक्ष्मण जी बोले 2 में बहुत आराम होगा। केवट ने कहा तुम सुनो, तुम ज्यादा बोल रहे हो, तुम ही सुन लो। तुम्हारे बाप दशरथ उनकी सुनो। लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ देखा, बस हमने पहले ही कहा था छोटे आदमी को मुंह लगाओगे उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ेगा। ले भैया देखो पिता तक जा रहा है, हमारे बाप तक जा रहा है। राम जी बोले चुप रहो पहले सुनो। केवट ने कहा सुनो, तुम्हारे बाप दशरथ, जो दशरथ 3 त्रिया नहीं लौते, तो काय को बन बन दुख पौते। तुम्हारे बाप अगर 3 पत्नी ना लाते तो तुम वन में मारे मारे ना फिरते। राम जी बोले नहीं नहीं और बोल लो और बोल। लक्ष्मण जी बोले हमें कुछ नहीं कहना। थोड़ी देर बाद केवट ने कहा समझ लीजिए प्रभु, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई,
चहो मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो बर तीर मारो लखन पे जब लगी ना पार उतारियो तब लगे ना तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो कृपाल पार उतारियो कृपाल पार उतारियो बरु तीर मारहे लखन पे तब लग न पाए पखारियों। प्रभु चाहे लक्ष्मण जी मुझे बाण मार दें लेकिन हम बिना चरण धोए नाव पे नहीं चढ़ने देंगे। तो भगवान बोले अच्छा पैर धोगे कोई बात नहीं, नंबर आने पे पार लगाओगे कोई बात नहीं, पर तीसरी शर्त नहीं समझ में आ रही। उतराई क्यों नहीं लोगे? दर्जी की सिलाई, नाऊ की बाल बनवाई, धोबी की धुलाई और मल्लाह की मल्लाही जो ना दे वो बेईमान। तो केवट ने कहा प्रभु उतराई नहीं लेंगे, उतराई तो हम नहीं लेंगे, ये क्लियर है। भगवान बोले ठीक है अब तुम नहीं मान रहे हो तो ठीक है। तो केवट दौड़ कर गया और कठौता पानी का भर लाया। पानी कठौता भर ले आवा, किसी ने कहा कठौता क्यों ले आए, कठौती क्यों नहीं लाए? तो केवट ने कहा पहले ले वो कठौता जाची, पद की महिमा झूठी साची। पहले चरण वाली महिमा क्लियर कर लें। कठौता पुरुष लिंग है, कठौता पुरुष लिंग और नाव स्त्रीलिंग। तो बोले अगर चरण वाली महिमा सही है तो ये कठौता है, और ये चरण में लगते ही कठौता क्या बनेगा? पुरुष या लड़का। तो बोले जो ये लड़का बन जाइए तो असने में मोरे काम में आई है। तो ये लड़का बन जाएगा तो ये मेरे काम धंधे में काम आएगा, और ये लड़का बन गया तो हम नाव की तरफ चढ़ने नहीं देंगे, हाँ ध्यान रखना। तो केवट आनंद से भगवान के चरण पखार रहा है। केवट चरण पखारन लागा, केवट चरण अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। और एक चरण धोया तो बोला प्रभु ये धुला चरण जमीन पे मत रखना, नहीं तो धुले चरण में और ज्यादा मिट्टी लग जाएगी, तो क्या हम यही करते रहेंगे? तो भगवान बोले धुला चरण तो कहीं रखना पड़ेगा, तभी बिना धुला कठौते में रखेंगे। तो केवट ने कहा ये धुला चरण मेरी जंघा पे रख लो, सूख जाए तब जमीन पे रखना। तो एक चरण भगवान ने केवट की जंघा पे रखा, एक चरण कठौते में, फिर धोया। बोला प्रभु ये चरण भी मेरी इस जंघा पे रख लो। अब भगवान केवट की गोद में खड़े हो गए, और देखो यही वो मरम छिपा है। इतनी बात सुनी, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अट पटे, बिहसे करुणा चितय जान की लखन तन। राम जी हंसे नहीं, लक्ष्मण और सीता को देखकर विशेष प्रकार से हंसे, और भगवान यही मरम बता रहे हैं कि हे सीता लक्ष्मण ध्यान से देखो, ये केवट पूर्व जन्म में क्षीर सागर का कछुआ है। जब ये हजारों वर्ष मेरे दर्शन की प्रतीक्षा में क्षीर सागर में पड़ा रहा, और जब ये मेरे पैरों की तरफ आता था तो लक्ष्मी जी तुम इसको भगा देती थी, और जब ये मेरे सिर की तरफ आता था तो शेषनाग लक्ष्मण तुम फुसकार मार के इसको भगा देते थे। तो कई वर्षों इसने मेरी प्रतीक्षा की, और बोला कि आज तुम दोनों मेरे सरकार पे कब्जा जमाए हो और मुझे छूने नहीं दे रहे हो,
एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अकेले इनके ऊपर पूरा कब्जा जमाऊंगा और तुम दोनों एक तरफ खड़े देखते रह जाओगे। तो आज राम जी हंसकर कह रहे हैं कि क्षीर सागर में तुम दोनों इसे आने नहीं देते थे और आज इसने तुम दोनों को किनारे कर दिया और पूरा कब्जा कर लिया। सुन के